ओडिशा से एक कहानी आई है आज कि जहां एक भाई अपनी मरी हुई मृत बहन की हड्डियां कंधे पर उठाकर बैंक पहुंचता है सिर्फ 20,000 रुपए के लिए। और जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में गरीब, आदिवासी और अनपढ़ इंसान की जिंदगी की क्या कीमत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। ओडिशा के कोंझर जिले का दियानाली गांव। जीतू मुंडा 50 साल का एक आदिवासी मजदूर। उसकी बड़ी बहन कलरा मुंडा का 26 जनवरी 2026 को निधन हो गया था। बहन के बैंक खाते में 20,000 रुपए जमा थे। जीतू बैंक गया, ओडिशा ग्रामीण बैंक, मालीपोसी शाखा, पटना ब्लॉक। बैंक अफसरों ने उससे कहा कि खाता धारक को लेकर आओ। जीतू ने कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बैंक वालों ने कहा तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आओ, लीगल हियर सर्टिफिकेट लेकर आओ। ये शब्द जीतू को समझ नहीं आए और शायद देश की आम जनता को, बहुत लोगों को ना समझ आए ये जो लीगल हियर वाला पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जीतू अनपढ़ है। उसे नहीं पता कि लीगल हियर क्या होता है, उसे नहीं पता नॉमिनी क्या होता है। वो बार बार बैंक गया, उसे वापस भेज दिया गया। और फिर एक दिन निराशा की हद पार हो गई। जीतू ने बहन की कब्र खोदी, हड्डियां निकाली, कपड़े में लपेटी और सीधे बैंक पहुंचा। उसने कहा, तुमने कहा था खाता धारक को ले आओ, तो लो मैं ले आया। अब सवाल यहां यह उठता है कि सवाल आखिर किससे करें? पहले बैंक पर? पुलिस इंस्पेक्टर किरण प्रसाद साहू ने खुद माना कि बैंक अफसर जीतू को सही प्रक्रिया समझाने में पूरी तरह नाकाम रहे। गरीब आदिवासी को बार बार दरवाजे से लौटाना, यह मानवता की विफलता है, सिस्टम की विफलता है। फिर सवाल प्रशासन पर भी आएंगे। स्थानीय बीडीओ मानस दंडपत ने कहा कि आज ही पता चला, देखते हैं क्या हो सकता है। महीनों से एक इंसान परेशान था और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को आज ही पता चला। और फिर तो ऑफ कोर्स एक इंसान, एक सिस्टम कैसे छूट सकता है सवाल के घेरे से? सवाल बीजेपी सरकार से, जो ओडिशा में भी बैठी है, सेंटर में भी बैठी है। विपक्ष ने याद दिलाया ये घटना उसी के कोंझर जिले में हुई जहां से ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी खुद विधायक है। वाह! बीजेडी ने कहा मुख्यमंत्री के अपने जिले में क्रूरता की सारी हदें पार हो गई है और खबर नहीं है मुख्यमंत्री को। अपने ही जिले की, अपने ही सीट की, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की खबर नहीं है उस आदमी को। बीजेपी ने आदिवासियों का वोट लेकर ओडिशा जीता। राज्य मंत्री सुरेश पुजारी ने माना कि यह मानवीय दृष्टिकोण की कमी थी, लेकिन सिर्फ बयान काफी नहीं है ना। जब तक सिस्टम नहीं बदलता, जीतू जैसे लाखों लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। बाद में पुलिस की मदद से जीतू को पैसे दिलाने का आश्वासन मिला और हड्डियां वापस कब्रिस्तान में दफनाई गई। लेकिन आप सोच के देखिए यार, एक सेकंड को, एक पल को, कि इस देश में एक भाई को अपनी बहन की हड्डियां उठानी पड़ती हैं, कब्र से वापस खोद के निकालनी पड़ती है सिर्फ 20,000 रुपयों के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम ने उसे इंसान नहीं समझा। ये खबर नहीं है आज, इस शर्म की बात है। ऐसी और खबरों और कहानियों के लिए देखते रहते हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।